नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज की इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और डीएसएसबी के अंदर रीजनिंग का सेक्शन आपको 20 आउट ऑफ 20 दिला सकता है। बस उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी और सटीक चीज़ें करने की ज़रूरत है और अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 100% आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरियाज में से आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे का रीजनिंग का सेक्शन जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर इतना है कि अगर आपका स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन हर किसी पर्सन को रीजनिंग के अंदर 20 आउट ऑफ 20 लाने चाहिए अगर वो सिलेक्शन की डिमांड कर रहा है। तो टॉप 30 टॉपिक्स आज बताने वाला हूँ मैं, जिनको करने के बाद हर एक बच्चा, चाहे उसने जीरो से शुरुआत की हो, चाहे वो ऑलरेडी एडवांस पोर्शन पर हो, हर कोई बच्चा 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकता है। दैट मीन्स इन 30 टॉपिक्स को कर लो, आपको किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस चीज़ से आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स रीजनिंग में 101% आते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। इन सिर्फ टॉप 30 टॉपिक्स ही आपके पूरे एग्जाम का सिलेबस बनने वाले हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड 30 आपके टोटल टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग तीनों को कंबाइंड किया हुआ है 30 टॉपिक्स के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है वर्बल रीजनिंग और सेकंड है नॉन वर्बल रीजनिंग एंड थर्ड वन इज एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जिसमें नंबर्स और लेटर्स के खेल होते हैं, मतलब नंबर्स और लेटर्स लिखे होंगे क्वेश्चन के अंदर। नॉन वर्बल वो जिसमें कोई भी लैंग्वेज का सहारा नहीं लिया जाएगा, दैट मीन्स फिगर्स होंगी उसके अंदर, डायग्राम्स होंगे, वो क्वेश्चंस। एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं या सिलोगिज्म वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों को मिला करके आपके 30 टॉपिक्स बन रहे हैं। मैं वन बाय वन, सबसे पहले मैं वर्बल रीजनिंग के बताऊंगा कितने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो वर्बल रीजनिंग में आपको 16 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक सीरीज, सेकंड एनालॉजी, थर्ड क्लासिफिकेशन, फोर्थ कोडिंग डिकोडिंग एंड नेक्स्ट है सीक्वेंस टेस्ट, देन उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, फिर कैलेंडर, फिर उसके बाद एज प्रॉब्लम्स, देन उसके बाद डाइस एंड क्यूब, देन उसके बाद मिसिंग नंबर्स, देन उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, देन उसके बाद वेन डायग्राम, देन उसके बाद पजल टेस्ट, देन उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड लास्ट टॉपिक क्लॉक। यानी ये टोटल 16 टॉपिक्स कर लो आप, डीएसएसबी का एग्जाम के अंदर आपका वर्बल रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जनरली ये देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम्स में सिर्फ वर्बल से ही क्वेश्चन आए हैं। तो अगर सिर्फ वर्बल से क्वेश्चन आएंगे तो आपके ये 16 टॉपिक्स ही आपको 20 मार्क्स दिला देंगे 101%। लेकिन कुछ एग्जाम्स में ऐसा हुआ कि नॉन वर्बल से भी कुछ हिस्सा आया है और कुछ एग्जाम में एनालिटिकल से भी हिस्सा आया। तो मैं वर्बल, नॉन वर्बल और तीनों को बताऊंगा, तीनों टॉपिक्स आपको करके जाने, क्योंकि तीनों करके जाओगे तभी आप 20 आउट ऑफ 20 की आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं बता रहा हूं सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड फिगर काउंटिंग। तो ये टोटल 8 टॉपिक है, मतलब 8 टॉपिक है। इन 8 टॉपिक को आप कर लो। अगर आपका नॉन वर्बल सेक्शन आया तो 101% आपको इसमें हेल्प हो जाएगी इन सारे टॉपिक्स को करके। लास्ट पे चलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहां पर। इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है सिलोगिज्म, जिसमें आप वेन डायग्राम के थ्रू आंसर्स निकालते हो, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होते हैं। उसमें सिलोगिज्म वाले, जैसे ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर कैट, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अलग से आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पूछी जाएंगी कि स्टेटमेंट को पढ़ के कंक्लूजन के बारे में बताइए। देन उसके बाद स्टेटमेंट एंड लॉजिक्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या स्टेटमेंट एंड एक्शंस देखने को मिल सकते हैं आपको, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस देखने को मिल सकती है आपको। एंड लास्ट में असर्शन एंड रीजन देखने को मिल सकता है। असर्शन मतलब स्टेटमेंट ही होता है और रीजन मतलब कारण। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल मिला करके हम 30 टॉपिक्स अगर कर लेते हैं तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो बताया मैंने आपको टॉपिक्स, अब इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, किस चीज से पढ़ना है, उसकी भी मैं आप लोगों की कमी पूरी कर देता हूं। तो जिस भी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि किससे पढ़ना है, तो आप रीजनिंग की, अरिहंत की, सॉल्व पेपर्स की,
गाइड आती है जिसमें सारे टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम में खरीद लो चाहे इंग्लिश मीडियम में खरीद लो। अब रही बात आप नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं ये सारे टॉपिक्स, वर्बल के भी, नॉन वर्बल के भी और एनालिटिकल रीजनिंग के, तीनों के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। अगर आप उससे काम चला सकते हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना। मैंने अरिहंत की बुक के स्कैन करवा रखा किसी स्टूडेंट से, मैं वही सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इंग्लिश चाहते हो कि इंग्लिश मीडियम में भी दो सर, तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप नेक्स्ट मंडे को मुझे आप कॉन्टैक्ट करना। नेक्स्ट मंडे को मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी सारा रीजनिंग, मतलब अरिहंत की इंग्लिश मीडियम की जो पूरी बुक है वो आपको शेयर कर दी जाएगी इन सारे टॉपिक्स के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के पेपर्स को दिया गया और टॉपिक वाइज दिया गया। मतलब मान लीजिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक है तो उसके हर टाइप को समझाया गया उसके अंदर, क्योंकि टॉपिक तो हर कोई करके चले जाएगा, लेकिन उस टॉपिक में ना कई टाइप होते हैं और हर टाइप की एक ट्रिक होती है। जब तक वो पॉसिबल नहीं होगी तब तक आपके रीजनिंग में नंबर नहीं आने वाले। ठीक है, ये सब कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इन टॉपिक्स के अलावा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को वाकई में रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने, इन सारे टॉपिक्स को कमांड करना। इसके अलावा कोई भी आपको कंफ्यूजन क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इंग्लिश के मीडियम के अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हो आप रीजनिंग के, तो आप नेक्स्ट मंडे को आप मुझे, मतलब कमिंग मंडे को आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। और अगर हिंदी मीडियम में आप काम चला सकते हो तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सारे टॉपिक भी हैं और हर एक टाइप के साथ है। ठीक है, तो आपके 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी नई वीडियो में।